व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियो रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 7th का मैथ्स का 6th चैप्टर, इसका नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.1 बहुत ही छोटी सी, चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 6.2। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, तो चैप्टर का नाम ट्राइंगल एंड इट्स कंपोनेंट्स नहीं था, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज था। ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज 6.2 किस पे बेस्ड है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आपने सिखाई? नहीं सिखाई? बिना सिखाए आप कैसे सवाल दे सकते हो? ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको लेबल कर दूं, जो मैंने नहीं किया है। 30, 40 और एक्स है ये। ठीक है, 30, 40 और एक्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, कॉपी में लिखो, और हिंदी में भी समझाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, एंड बहुत थोड़ा सा प्रूफ पे जाऊंगा और इतना इजी समझाऊंगा कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो सुनो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। आप समझते? एक्सटीरियर एंगल एक ट्राइंगल का होता है, ये नहीं, इसको छोड़ के अपोजिट, लगोलग नहीं, अपोजिट टू इंटीरियर, अंदर के एंगल्स का सम। एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अभी अगर इसके प्रूफ पे जाऊं, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही छोटा सा। अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया डी। अब ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल का तो 360 होता है, स्क्वायर 90 90 90 90। ट्राइंगल्स के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180? कह सकता हूं। और ये जो लाइन बनती है, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन की, इस लाइन पे जो एक लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर C प्लस डी, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल जिसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक काम करता हूं, D प्लस सी लिखता हूं, D प्लस सी, C प्लस डी या D प्लस सी एक ही बात है। ठीक है, तो अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है, तो C प्लस डी या D प्लस सी भी हो गया 180। अब A प्लस बी प्लस सी, अगर मैं C में AB मिला दूं तो 180 हो जाएगा, और C में D मिला दूं तो 180 हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर लो, 180 180 तो है ही। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू D प्लस सी। ये प्लस सी को इधर ले जाके माइनस सी हो गया, माइनस सी प्लस सी उड़ गया, तो a प्लस बी डी के बराबर ही तो आया। a प्लस बी क्या था? उस एक्सटीरियर एंगल के लगोलग नहीं, अपोजिट के दो इंटीरियर का सम, a प्लस बी। ए बी दोनों अलग अलग इंटीरियर एंगल्स, और वो है d के बराबर। ठीक है, तो यही रूल है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स। ओके, तो ये x है, x से लगोलग नहीं, सामने के दोनों एंगल्स का मेजर दिया हुआ है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 विच इज 120, क्या 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, यहां पे देखो x इज इक्वल टू x के साथ नहीं बल्कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम, दोनों की वैल्यू दी हुई है। 65 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हुआ? 100 110 डिग्री। ठीक है, यहां पे देखो
जो एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ वाला इंटीरियर नहीं बल्कि उसके अपोजिट वाले, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। कभी अगर इसकी लेंथ दे दी 110 और इसकी नहीं दी, नहीं, एक सेकंड, हाँ, कहीं मान लो इसकी दे दी 110 और इसकी नहीं दी, कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, या तो एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, जिसमें से 110 तो ये रहा, तो बचा कितना? 70, ठीक है। या फिर ट्राइंगल के एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ट्राइंगल का होता है 180, ट्राइंगल के अंदर का सम 180 होता है। 110 प्लस 40 कितना हुआ? 110 प्लस 40 कितना हुआ? 150। 180 और 150 कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। तो ये आ गया 30, और इसके सामने वाले दोनों इंटीरियर का सम ही तो होता है ये, तो 40 प्लस 30 70 आ गया, ठीक है। तो घूम फिरा के मैथ्स एक ही है, कुछ बहुत ही ज्यादा झोल नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू उसके सामने के दोनों इंटीरियर का सम, x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। x उसके सामने के दोनों इंटीरियर का सम है, x इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब अगर x 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है ना, स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का, ये रहा 100, तो ये कितना? 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 50 180। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये जो x है ना, इसकी जो वैल्यू है सामने के दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड बहुत ही सिंपल है, बाहर का एंगल इज इक्वल टू सामने के दो एंगल का टोटल, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आखिरी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x। इस बार इंटीरियर एंगल की वैल्यू मांगी है, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें तो अपोजिट दोनों में से एक x है, अपोजिट दोनों में से एक x है, अपोजिट दोनों में से एक x है, अपोजिट में से एक x है, अपोजिट में से एक x है, अपोजिट में से एक x है, ठीक है। तो वो लीनियर वाला तो कंसेप्ट लगेगा ही नहीं कि मतलब 120 है और x पूछा है तो 180 में से माइनस कर देते एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमको आता है, ठीक है। अब थोड़ी सी अजीब एक्टिविटी होगी, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा गंदा, बट बहुत अजीब हो जाएगा अगर अपन जैसे 100 है, लीनियर पेयर के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 180 बनाने के लिए 100 दिया हुआ, कितना प्लस करना पड़ेगा? 80 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 80, अब 70 80, तो ये कितना हुआ? 30। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें दो चीजें अपन कर रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं फिर ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो अपन वही यूज करते हैं ना, 100 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बाय ट्रांसपोज, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल 115 की वैल्यू क्या होती? अंदर के दोनों अपोजिट का सम 50 प्लस x होती, लेकिन अब x पूछा है, तो x यही रहेगा, 50 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 115 में से ये हो गया 65 डिग्री मत भूलना, डिग्री लिखना मत भूलना, ठीक है। यहां पे क्या है? 100 नहीं 70 प्लस x है ना, तो 70 प्लस x अंदर के दोनों अपोजिट का सम होता है एक्सटीरियर 100 डिग्री, ठीक है। अब x पूछा है केवल, तो 70 इधर जाके हो गया माइनस 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे अंदर के दोनों, ये 90 है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 125 डिग्री। अभी x पूछा है तो 90 को बाजू में घुमा दिया तो कितना होगा? 35 डिग्री। ओके।
यहां पे देखो अंदर के अपोजिट का 60 प्लस एक्स का सम, ये दोनों अपोजिट का सम है। इन दोनों को छोड़ के जो तीसरा इंटीरियर बचा उसके बाहर जो एक्सटीरियर है वो, तो 60 प्लस एक्स हो गया 120 डिग्री। एक्स पूछा है, हमने 60 को इधर ले गए तो 120 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी 60, सॉरी ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा क्योंकि 180 टोटल होना चाहिए। तो 60 60 60 120 और 60 180 का लीनियर पेयर भी बन रहा है, एकदम हम सही हैं। इससे मतलब क्रॉस चेक भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब अगर ये हमने निकाला 35, क्या 125 प्लस 35 ये 180 डिग्री बनाएंगे? नहीं सॉरी ये 35 आएगा ना, ये 35 आएगा, तो 90 और 35 कितना हुआ 125 हुआ, ठीक है। 125 हुआ तो 125 में से 180 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 55, तो ये आ जाएगा 55। अब 125 प्लस 55 180, तो घूम फिर के साथ हम सही हैं, ठीक है। तो अभी जो 80 डिग्री है, मतलब ये जो दोनों अंदर जो छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं 30 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू है जिन दोनों को छोड़ के जो तीसरा इंटीरियर एंगल है उसके बाहर वाला एंगल 80, ठीक है। एक्स पूछा है, 30 को इधर लेगा माइनस में, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आ गया 50, ये हो गया 30, तो ये हो गया 100। 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 100 180, 100 और 80 सही है। यहाँ पे 35 प्लस एक्स अंदर के दोनों एंगल्स बराबर है जो तीसरा एंगल बचा ना उसका एक्सटीरियर वाला, इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। एक्स पूछा है तो 7 नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आ रहा है मतलब आप गलत हो, ठीक है। 35 माइनस 75 करने की नौबत कभी आ रही है तो आप गलत हो, ठीक है। तो 75 माइनस 35 इज इक्वल टू 40, हाँ 40 डिग्री। कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओ शिट, मैंने क्वेश्चन के नंबर्स का लेबल बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ करें। ये है दूसरे का पहला, दूसरा, अब करने के बाद डाल लो कृष्णा भैया, क्या करते हो आप भी। 6th 5th एंड 4th, ठीक है। कृपया करके बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो प्लीज, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज, का गेम बच गया, ठीक है। तो ये ओ सॉरी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज में है, ठीक है। कोई ये मैंने अभी सिखा दी, ट्राइंगल्स के अंदर का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, अभी सिखा दी मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपकी दूसरी एक्सरसाइज। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 6.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।